द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5, 12 फ्रॉम द y एक्सिस। अब यहां देखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर बच्चे के क्लियर होना चाहिए कि y एक्सिस की बात कर रहा है। y एक्सिस की जब बात कर रहा है तो अपना आंसर क्या होगा, 5x वाला। तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, 5। किसकी बात हो रही है, y एक्सिस के। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5, 12 फ्रॉम द y एक्सिस, अपना आंसर हो जाएगा, y एक्सिस की बात हुई तो अपना आंसर 5। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 5, 12 अगर y एक्सिस का बोला जा रहा है तो अपना आंसर क्या होगा, 5। अगर x एक्सिस का पूछे तो अपना आंसर क्या होगा, 12। तो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, और मोस्टली ये क्वेश्चन आता ही आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। एक टॉपिक में क्लियर कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 4 करने से बिफोर, जो आपके एक्सरसाइज 7.2 में बहुत ही काम में आने वाला है। 7.2 एक्सरसाइज में पूरा चैप्टर नहीं करवा रहा हूं, इतना अपने पास टाइम भी नहीं है ना। तो 7.2 में सबसे मेन रोल आपका रहेगा सेक्शन फॉर्मूला। क्या रहेगा, सेक्शन फॉर्मूला। अब बड़ा कंफ्यूजन वाले होते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या कि सर सेक्शन फॉर्मूला तो लगेगा, बट हमें पता नहीं चलता है कि क्वेश्चंस को देख के कि सेक्शन फॉर्मूला कब लगाना है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीज देखना, क्या, इफ दो कंडीशंस आएगी तब सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, उसके अलावा सेक्शन फॉर्मूला कहीं नहीं लगने वाला है। फर्स्ट, इफ रेशियो इज गिवन, अगर क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। जब भी कोई भी क्वेश्चन आ गया, रेशियो दिया हुआ है, ध्यान देना, रेशियो दिया हुआ है। रेशियो का मतलब क्या हो गया आपको, जैसे 3:4 आ गया, अगर रेशियो दिया हुआ है तो आपका क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, अगर रेशियो दिया हुआ है तो। और अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है देन सेक्शन फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा। सेक्शन फॉर्मूले के लिए दो चीज, फर्स्ट, इफ रेशियो इज गिवन, और सेकेंड, फाइंड रेशियो। बिल्कुल हर टॉपिक्स को बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर करो ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स नहीं आए। तो यहां पे हम यूज करेंगे किसका, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का यूज कब किया जाएगा, जब रेशियो क्वेश्चंस में दिया हुआ है या फिर रेशियो फाइंड करना है। रेशियो का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे 3:4, 5:2, 6:5, इस टाइप से अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ है तो वी यूज सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है उसको देखते हैं अपन। देखना, सेक्शन फॉर्मूले में एक्स निकालने का फॉर्मूला आपका होगा m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल सा फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम, अगर अपने को y निकालना है, देन वी यूज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका है सेक्शन फॉर्मूला, x फाइंड करने के लिए, y फाइंड करने के लिए, और अगर रेशियो भी फाइंड करना है तो भी फॉर्मूला यही लगने वाले हैं, यही फॉर्मूले लगने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेरे हिसाब से आपके ये वाला टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला कब यूज होना है ये तो क्लियर हो चुका है। दो कंडीशंस, फर्स्ट इफ रेशियो इज गिवन, सेकंड फाइंड द रेशियो। अब क्वेश्चंस करते हैं हम, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चंस। यहां थे हम क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, द पॉइंट P which divide the line segment joining the point 2, -5 and B 5:2 in the ratio 2:3। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको एक लाइन बनानी है, ये मैंने एक लाइन बना ली है, पॉइंट लिख दिया मैंने A और यहां लिख दिया मैंने B।
कोऑर्डिनेट ऑफ ए आपको दिया हुआ है 2 - 5, कोऑर्डिनेट ऑफ बी आपको दिया हुआ है 5 2। अब जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए, हो सकता है 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन रखना है। रेशियो आपको दिया हुआ है 2:3। ओके, इतना सा क्वेश्चन है। अब अपन इसको हटा देते हैं और ध्यान देते हैं, सिर्फ 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन आया हमारे माइंड में क्या क्लिक हुआ कि रेशियो आपको दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया x1, ये हो गया आपका y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2, और रेशियो आपका क्या आ गया m1 और m2। m1 और m2 रेशियो आ गया है। शुरू करते हैं अपन सेक्शन फॉर्मूला। x निकालने का सेक्शन फॉर्मूला जैसे मैंने अभी बताया था आपको, क्या होता है, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम y निकालने का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हम, वैल्यू पुट। आपका आंसर बिल्कुल तैयार है। m1 क्या होगा 2 इंटू x2 5 प्लस m2 3 इंटू x1 2, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, 2 5 = 10, 3 2 = 6, 2 प्लस 3 5। आपका आंसर क्या हो गया 16/5। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला कब, जब रेशियो दिया हुआ है या रेशियो फाइंड करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर तैयार है। y अगर अपन निकाल रहे हैं m1 की वैल्यू आ गई है 2 इंटू y2 की वैल्यू आ गई है 2 प्लस m2 3 इंटू y1 आपका आ गया है -5। m1 प्लस m2 2 प्लस 3। एक बार देख लो m1 कितना दिया हुआ है 2, y2 2। ओके, सॉल्व करते हैं। 2 2 = 4 प्लस 3 5 = 15, 2 प्लस 3 5, y = प्लस माइनस 15 में से 4 गया 11, किसका माइनस का अपॉन 5। क्लियर हो गया, बोर तो नहीं हो रहा, की हुई चीज है, बोर तो होंगे। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओहो, क्वेश्चन नंबर 5 अलग चीज आ गई है। बहुत सारे बच्चे के आज तक 10th क्लास में आ गए, लेकिन आज तक ये क्लियर नहीं हुआ कि रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है। इसमें शुरू से लेके अभी तक कंफ्यूजन ही चल रहा है। रोम्बस और पैरेललोग्राम में अभी तक, और तो और रोम्बस पैरेललोग्राम तो चलो ठीक है, बड़ी चीज हो गई। रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी पता नहीं चल रहा है। चलो एक इनका थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता हूं। आप बताना, एक छोटी सी चीज पूछते हैं आपसे, 3rd क्लास के लेवल की चीज है, 10th क्लास में आ गए आप, और 4 दिन बाद में पेपर भी देने वाले हो। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर 2 शेप है, बताओ एक बार, रेक्टेंगल कौन सा है और स्क्वायर कौन सा है? 99% बच्चे क्या बोलेंगे कि ये तो रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। 99% बच्चे ये चीज बोलेंगे कि ये तो रेक्टेंगल है और ये क्या है, स्क्वायर। 99.99% बच्चे ये बोल सकते हैं। वो 0.01% बच्चा आपको बनना है क्या, कि ये जो चीज दिख रही है आपको, ये स्क्वायर तो है ही है, स्क्वायर के साथ साथ में ये चीज आपकी रेक्टेंगल भी है। अब पूछोगे अरे सर ये क्या हो गया, ये रेक्टेंगल कैसे हो गया? ये तो आज तक तो हमने यही पढ़ा था कि ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है बताओ? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या इस शेप में अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है? अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, तो क्या हुआ? तो ये क्या हुआ? रेक्टेंगल। अब बोलेंगे सर रेक्टेंगल होता क्या स्क्वायर नहीं है क्या? ये स्क्वायर भी है। तो जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल भी, दोनों है, बट ये ओनली रेक्टेंगल ही है, ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर क्यों नहीं है?
क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल इसकी नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगल होगा, ये स्क्वायर होगा। और अब जो दो चीजें हैं पूरे साल भर पढ़ ली अपन ने, 10 साल पढ़ लिए, पैरेललोग्राम और रोम्बस में अभी तक पता नहीं चल रहा है कि रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है। अब तो समझ लो नालायकों, बाद में प्रॉब्लम होने वाली है। पैरेललोग्राम और रोम्बस सिर्फ 2 मिनट में समझ जाओगे, सिर्फ 2 मिनट ढंग से कंसंट्रेशन रख लेना। और वहां क्वेश्चन आएगा विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 4 कोऑर्डिनेट देके आपसे पूछा जाएगा क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, तो वहां यही काम आएगा कि पैरेललोग्राम और रोम्बस। अच्छे से समझना रोम्बस और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है, ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं हो। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ध्यान देना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेललोग्राम। डायगोनल आर नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं होती, क्या इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। और रोम्बस, रोम्बस में क्या होगा, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल रोम्बस में। और सेकंड होगा आपका डायगोनल आर नॉट इक्वल। पूरा ध्यान सामने, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल पैरेललोग्राम, और ये चीज आपकी हो गई रोम्बस। सेम चीज अगर अपन रेक्टेंगल और स्क्वायर में करते हैं, ये चारों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल लाइट नहीं ले। रेक्टेंगल में क्या होगा, ये तो पता है सर हमको, क्या होगा, अपोजिट साइड आर इक्वल। सेकेंड चीज क्या हो जाएगी इसमें, डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, डायगोनल्स भी आपके इक्वल होंगे। अगर आज अपने नहीं पढ़ा तो समझ लेना बाद में ये चैप्टर नहीं होगा, और फिर क्या होगा एग्जाम में, समझ सकते हो, मैं मुंह से मत कहूं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में क्या होगा, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, और डायगोनल आर इक्वल। इसकी फोटो खींच लेना, इसकी फोटो खींच लेना, ताकि जब बाद में ये वीडियो चले जाए तो कम से कम फोटो तो रहेगी अपने को कि यार पैरेललोग्राम में ये होता है, रोम्बस में ये होता है, रेक्टेंगल में ये और स्क्वायर में ये। इसी टाइप का क्वेश्चंस भी है एक्सरसाइज 7.1। चलो आगे देखते हैं हम, फोटो खींच ली, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला करो, चलो एक क्वेश्चन करो, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मैं नहीं बताऊंगा इस बार, आप खुद करोगे, आपको खुद को करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, और खुद को पता करना पड़ेगा कि रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है या पैरेललोग्राम। आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों कंफ्यूजन क्यों नहीं होना चाहिए, व्हेन काजू सर इज हियर देन व्हाई टू फियर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं और 4 पॉइंट के 4 कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं। ए बड़े बच्चे हंस रहे हैं, अरे यार सर ये नाम क्या है, काजू क्या नाम है तो है, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -1 0, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 3 और 1, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 2, और डी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -2 और 1। अगर हमें इस तरीके से 4 कोऑर्डिनेट दे दिए और पता करना है कि ये कौन सा है, बड़ी मेहनत होने वाली है। फर्स्ट अपन निकालेंगे ए बी, ए और बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। सेकंड लगाएंगे अपन बी सी, बी और सी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। फिर अपन करेंगे सी डी, सी और डी का डिस्टेंस फॉर्मूला, और फिर अपन करेंगे डी ए, डी और ए का डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट पहले बताया था आपको। ए के कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ आपको, -1 और 0, बी के कोऑर्डिनेट
3 और 1। सेम बी के कोऑर्डिनेट 3 और 1, सी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 2 और 2, सी के कोऑर्डिनेट 2 2, डी के कोऑर्डिनेट -2 और 1, और डी के कोऑर्डिनेट वापस से -2 और 1, और ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ -1 और 0। ये क्या निकल रही है? ये निकल रही है आपकी साइड। लेकिन एक चीज ध्यान देना, केवल और केवल साइड के बेस पे, केवल और केवल साइड के बेस पे आप क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। केवल साइड के बेस पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा टाइप है क्वाड्रिलेटरल का। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? इसका डायगोनल्स। डायगोनल्स भी आपको निकालना पड़ेगा। डायगोनल्स क्या होगा आपका? ए और सी। ये हो गया आपका डायगोनल, डायगोनल हो गया आपका ए और सी, ये वाले डायगोनल्स, और एक डायगोनल्स हो गया आपका बी और डी। ये दोनों भी डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, तो आपको 6 टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है, और 6 टाइम यूज करने के बाद में आपको बताना है कि ये टाइप्स कौन सा है। ठीक है, शुरू करो। 2 मिनट का आपके पास टाइम है। देखिए टाइप्स बताओ कि ये रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है या पैरेललोग्राम। जल्दी से करना शुरू कर दो, फास्ट, फटाफट से लग जाओ। टाइम वेस्ट नहीं, आज कोई मस्ती नहीं, कोई बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना कंसंट्रेशन फाइंड। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में फास्ट निकालना जल्दी से। चलो ये वाले जो अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है वो आप करना। अगर ये 4 का आंसर सेम आ जाता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, देन टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। क्या होगा? स्क्वायर। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि 2 आंसर तो ये इक्वल आ रहे हैं और ये वाले आंसर भी इक्वल आ रहे हैं। इफ 2 आंसर आर इक्वल इनमें से 4 साइड्स में से, और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देन आवर आंसर इज पैरेललोग्राम। तो ये आपको करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है सबका, और चेक करना है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा। ओके ओके, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। देखना क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये वही क्वेश्चंस है, ये वही क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो हर एक क्वेश्चंस का अपना एक इंपॉर्टेंस है, हर क्वेश्चंस का आपको फोकस करना है, बहुत अच्छे से फोकस करना है, ध्यान सामने। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपका पूरा चैप्टर कवर हो रहा है, इसमें पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब यहां ध्यान देना, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आया क्या? एक्स एक्सिस आया है। यही इस क्वेश्चंस का टर्निंग पॉइंट है। जिसने इस एक्स एक्सिस का इंपॉर्टेंस को समझ लिया, मैं कह रहा हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एकदम आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा टॉपिक्स। तो एक लाइन बनाते हैं। सबसे पहले ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है इनको आप लिख लो। सबसे पहले देखो इनको लिख लो, 7 और 6 -3 और 4, ये आपने लिख दिया, ये आपने लिख दिया 7 6 और -3 और 4, और एक्स एक्सिस आ रहा है। ध्यान देना, यहां एक्स एक्सिस भी आ सकता है, वाई एक्सिस भी आ रहा है। मैं एक साथ 2 क्वेश्चन को क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रख लोगे आपका मैटर क्लियर हो जाएगा। एक्स एक्सिस आ रहा है, अगर एक्स एक्सिस आता है तो आपको यहां पे लिखना है x0। ध्यान देना, 3 बार रिपीट कर रहा हूं मैं, बिल्कुल एक बार केवल दिमाग में बिठा लेना कि अगर x एक्सिस आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस में तो आपको लिखना है x0, और अगर y एक्सिस आ जाता है तो आप क्या लिखोगे? 0y। इसका जरूर ध्यान रखना। ओके, अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर x एक्सिस क्वेश्चंस में लिखा हुआ आ गया तो आपको लिखना है x0। पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर। x एक्सिस आ गया तो x0, और अगर y एक्सिस लिखा हुआ आ गया तो आपको लिखना है 0y। क्वेश्चंस क्या कह रहा है आगे देखना। विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक वर्ड आया बाइसेक्टर। पता है बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ये इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी रेशियो क्या हो गया आपका? 1:1, 1:1 हो गया है। और आपको क्या निकालना है?
द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7, 6 एंड 3 और 4। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे?